हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का मैंने नाम दिया है हंस का निर्णय। निर्णय यानी डिसीजन यानी फैसला, हंस का फैसला। कपिलवस्तु के 2 राजकुमार थे। एक का नाम था सिद्धार्थ और दूसरे का नाम था देवदत्त। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। चचेरा यानी चाचा का बेटा था। दोनों साथ साथ खेलते, साथ साथ पढ़ते, साथ साथ बड़े हो रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ सुबह सुबह अपने बगीचे में घूम रहा था। बगीचा बहुत सुंदर था। तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे थे। बहुत से रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फूलों की सुगंध से पूरा बगीचा महक रहा था। सिद्धार्थ को यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। इतने में क्या हुआ कि पक्षियों का कलरव, उनकी चहचहाट अचानक से चीखों में बदल गई। सारे पक्षी यहाँ वहाँ फड़फड़ाकर उड़ने लगे और इतनी देर में एक हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा। उसे तीर लगा हुआ था। वह छटपटा रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उस हंस को अपनी गोद में उठा लिया। धीरे से उसका तीर निकाला और वह कांप रहा था। सिद्धार्थ उसकी मरहम पट्टी करने लगा। इतनी देर में देवदत्त वहां दौड़ते हुए पहुंचा। हंस को सिद्धार्थ के पास देखकर बोला, सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है। मैंने इसे मार गिराया है। यह मेरा शिकार है। इस पर मेरा अधिकार है। मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं देवदत्त, मैं यह हंस नहीं दूंगा। यह छटपटा रहा था। मैंने इसका तीर निकाला है। मैंने इसकी मरहम पट्टी की है। देखो ये कितना डरा हुआ है। मैं इसे बिल्कुल नहीं दूंगा। और इस तरह से दोनों लड़ते लड़ते राजा के पास पहुंच गए। राजा ने दोनों की बातें सुनी और फिर कुछ देर मौन रहकर कहा, अच्छा ठीक है, यह हंस किसका है किसका नहीं है, इसका निर्णय हंस स्वयं करेगा। राजा ने उन्हें हंस को एक आसन पर बिठाने के लिए कहा। वहां एक चौकी रखी हुई थी। सिद्धार्थ ने उस हंस को उस चौकी पर बिठा दिया। फिर राजा ने दोनों को बारी बारी से उस हंस को पुकारने के लिए कहा। देवदत्त ने कहा, यह मेरा शिकार है। इस पर मेरा अधिकार है, इसलिए पहले मैं पुकारूंगा। राजा ने देवदत्त को पहले पुकारने की अनुमति दे दी। देवदत्त ने हंस को पुकारा, हंस मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। लेकिन हंस ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर राजा ने सिद्धार्थ को पुकारने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने हंस को पुकारा, मेरे प्यारे हंस, आओ मेरे पास। इतना सुनना था कि हंस सिद्धार्थ की तरफ चल पड़ा। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर हंस को गोद में उठा लिया। राजा ने कहा, देखा बच्चों, हंस ने अपना निर्णय कर दिया। यह किसके पास रहना चाहता है या उसके पास पहुंच गया। तो क्या शिक्षा मिलती है इससे हमें? बच्चों, इससे यह शिक्षा मिलती है कि बचाने वाला मारने वाले से हमेशा बड़ा होता है। हमें किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। और आप जानते हैं, यही सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। इन्हें भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मैं अपनी आगे की कहानियों में इनके जीवन की अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।